40 साल की उम्र के बाद पुरुषों में यौन दुर्बलता आना या उनको इरेक्शन प्रॉपर ना होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना, ये क्यों होता है? वैसे तो 20-22 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे ये सच्चाई है कि विद एवरी पासिंग ईयर, हर साल धीरे धीरे जो है वो मर्दाना कम जितनी ताकत है उसमें थोड़ी कमी आने लगती है। 20-22 साल का लड़का एक बार संभोग करने के बाद भी 10-15 मिनट के अंदर ही दोबारा उसको इरेक्शन आ जाता है या उसको तनाव आ जाता है, जबकि एक 40 साल का जो पुरुष है उसको 1-2 घंटे लग जाते हैं तनाव वापस आने में। ये सच्चाई है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो थोड़ी बहुत कमज़ोरी आना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे कंट्री में स्पेशली, ये जो हमारे कंट्री में या हमारा जो ये एशिया है, इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वैसे तो हमारे पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनसंख्या में तो हम दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन मर्दाना कमजोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक 40 साल के बाद 50 से लेके 70% पुरुषों को किसी न किसी लेवल की मर्दाना कमजोरी आती है। और उसको बचें कैसे वो भी मैं बताऊंगा, और कारण भी आज बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हमारी बाकी बॉडी होती है, जैसे फिजिकल फिटनेस है, लिवर अच्छा हमारा काम कर रहा है, हार्ट हमारा काम कर रहा है अच्छे से, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होने के चांसेस कम होंगे। तो लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद क्या होता है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्लड प्रेशर को लोग शुरू में, क्योंकि इसका सिम्टम्स नहीं होते, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, शुगर के भी कोई सिम्टम नहीं होते, कोई इसके लक्षण नहीं होते, तो हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाते हैं। इसको सीरियसली ना लेने की वजह से क्या होता है कि इन बीमारियों का अगर हमारे शरीर में है, सबसे नंबर 1 डायबिटीज़ है। अगर शुगर को आप सही तरीके से आप वो नहीं कर रहे हो, इसका ध्यान नहीं रख रहे हो, शुगर का तो उसको कंट्रोल में नहीं कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जो आपको परहेज़ बताए जाते हैं खाने पीने के, उसमें शुगर के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर देखिएगा। वो अगर नहीं करते हो तो आपकी हार्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, आपका फैटी लिवर भी होगा, आपको मोटापा भी आएगा, और साथ में आपको ये जो है आपकी इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। इरेक्शन जो है वो आपको जो है मेंटेन करने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसके दूसरे नंबर पे आती हैं इन्हीं बीमारियों के लिए चलने वाली दवाइयाँ। जैसे कि ब्लड प्रेशर के लिए एक दवाई होती है, उसका प्रकार होता है, उसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं। वो अक्सर डॉक्टर दे देते हैं, ये उनको ध्यान नहीं होता कि इससे जो है आपके जो है तनाव में कमी आ सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, तो लोग भी खाना शुरू कर देते हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जिनकी वजह से मर्दाना कमजोरी आ सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने डॉक्टर से ये सलाह ज़रूर करें कि कहीं किस दवाई की वजह से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। दूसरा जो है वो, हम कई बार क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो दवाई खाते हैं, अगर 40 के बाद आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बढ़ने लगते हैं और डॉक्टर कई बार दवाई लिख देते हैं। अगर आपकी फैमिली में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम की ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपके पेरेंट्स में या आपके भाई बहनों में किसी को हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह कीजिए कि जो कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ हैं वो कम से कम दी जाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो आपको जो कमज़ोरी आने की संभावना भी रहेगी। और उसके अलावा एक दवाइयाँ होती हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी, एंटी डिप्रेसेंट लेते टाइम भी आप अगर अपनी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं तो डॉक्टर से बिल्कुल सलाह करिए कि कोई ऐसी एंटी डिप्रेसेंट ना दे दे, डिप्रेशन की कोई ऐसी दवाई ना दे दे जिससे कि आपको कमजोरी आए। तीसरा दोस्तों है जो हार्ट हेल्थ। ये जो हमारा दिल है, दिल में भी बहुत ही बारीक बारीक जो है वो धमनियाँ ब्लड सप्लाई करती हैं, और जो ये लिंग है, लिंग को भी बहुत ही बारीक बारीक धमनियाँ जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो अगर आपको लिंग में कमज़ोरी आ रही है तो एक शोध के मुताबिक पता लगता है कि उन ऐसे लोगों को जिनको मर्दाना कमज़ोरी आने लगी है, उनको बहुत जल्दी हार्ट अटैक आने की संभावना भी होती है, क्योंकि यहाँ पे भी खून की सप्लाई रुकी हुई है और यहाँ भी खून की सप्लाई रुकी हुई है। इससे लिए क्या करें, पहली तो ये कोशिश करिए कि जो काम आपको अपने हार्ट की हेल्थ के लिए बताए जाते हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे कि आपको रेगुलर रनिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोशिश करिए थोड़ी बहुत जॉगिंग
या एक्सरसाइज या जिम में जाके कार्डियो एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। दूसरा जो है, स्मोकिंग बहुत खतरनाक एक आदत है जिसकी वजह से हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम होती है, और ये कंफर्म्ड है कि जो बंदा ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसको नपुंसकता आने की बड़ी जल्दी संभावना रहती है। और इसके अलावा हमें स्ट्रेस से बचना है, और साथ में जो है वो स्ट्रेस से भी बचेंगे, और स्मोकिंग के अलावा हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी हमारे दिल के लिए और हमारे जो पेनिस के लिए, कि इसकी हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहते हैं। उसके बाद आई जो सबसे बड़ा कारण है, ये तो सिर्फ फिजिकल कारण, इसके बाद एक हमारा व्यवहारिक कारण है जिसकी वजह से कमज़ोरी आती है। आपने मेरे को कभी संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पे आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप केवल व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, आप कॉल मत करिए। तो आप बात कर रहे थे कि जो पांचवा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कारण है वो उसके बारे में, वो क्या होता है कि हमारी जो है 40 उम्र के बाद एक तो बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, तो हमें शर्म आती है कि कहीं बच्चों को पता ना लग जाए और बच्चे बड़े हो गए हैं, और इस वजह से हम सेक्स को कम कर देते हैं। हमारे इंडिया में ये भी माना जाता है कि 40 की उम्र के बाद सेक्सुअली एक्टिव होना अच्छी बात नहीं है, और ये बात जो है हमारे कल्चर के अंदर है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी ऐसे बोलते हैं, तो इस वजह से जो लेडीज़ हैं घर की, उनका भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो भी अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उससे क्या होता है कि हस्बैंड जो है वो उसका सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लाइक एक मतलब 15 दिन में, महीने में एक बार सेक्स कर रहे हैं, तो शरीर के किसी भी मसल का, ये भी एक तरह का मसल है, ये भी एक तरह का मसल है। जैसे हम अपने बाजू के लिए, अपनी लेग्स के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ये भी एक प्रकार का मसल है। इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक कुदरत का नियम है, यूज़ इट और लूज इट। अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इससे क्या होता है, दूसरा क्या होता है, जब बंदा इतने दिन के बाद सेक्स करेगा तो उसको क्या है कि उसको साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। जल्दी डिस्चार्ज होगा तो बंदे का और ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है, तो इस वजह से जो है वो सोचता है कि मेरा डिस्चार्ज जल्दी होने लग गया, तो वो और भी सेक्स से बचने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि फिर वो और इस तरीके से ये प्रॉब्लम एक साइकिल चल पड़ता है कि पहले आपका जल्दी डिस्चार्ज होगा, फिर आप और लेट सेक्स करोगे और जल्दी डिस्चार्ज होगा, और धीरे धीरे आपके अंदर शरीर में वो कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आप जो है वो अपनी कमज़ोरी की तरफ बढ़ने लगेंगे और अपनी ताकत खो देंगे। इसका सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, उसको भी समझाइए कि आपको केवल जो सेक्स है वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपकी जो है कमज़ोरी आने के चांसेस कम होंगे। ये आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।